दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। राहुल गांधी और जयशंकर के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पहले ही ये मांग कर चुकी है जयशंकर के इस्तीफे की। राहुल गांधी कहते हैं कि विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया है एस जयशंकर। तो क्या वाकई जो विदेश मंत्री हैं, मौजूदा विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो विदेश मंत्री पद पर बोझ बन गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में जो विदेश नीति है उसकी ही पूरी देश क्या पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और चर्चा इस वजह से हो रही है कि आखिर जो हमारी विदेश नीति है वो इतनी खराब शायद पहले कभी नहीं रही। और राहुल गांधी इसी बात को याद दिला रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत संबंधों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो मध्यस्थता की गई है, सीज फायर कराया गया है, उसके दावे पर उन्होंने सवाल उठाया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को चेतावनी देने का भी आरोप लगाया, जबकि भाजपा हालांकि राहुल गांधी पर उल्टे इन सब मुद्दों को लेकर के पलटवार कर रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी आज एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और किसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की मांग की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से साझा किए गए एक वीडियो को टैग करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि क्या जे बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। पाकिस्तान की निंदा करने में कोई देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। किसने ट्रंप से भारत पाक के बीच मध्यस्थता करने को कहा। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए लिखते हैं कि उन्हें जे कहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का आरोप है कि जयशंकर ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सतर्क कर दिया था, जिससे भारत की सैन्य कार्रवाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी का ये जो सवाल है, इसको लेकर के आज खूब चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस इससे पहले भी आरोप लगा चुकी है एस जयशंकर पर। वो कह चुकी है कि वो मंत्री पद पर, विदेश मंत्री पद के लिए एस जयशंकर बोझ बन गए हैं और देश के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। उन्होंने मांग की कि जयशंकर को तत्काल पद से हटाया जाए और उनकी भूमिका की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। आपको बताएं कि इस पूरे विवाद की जड़ में राहुल गांधी और एस जयशंकर और कांग्रेस और एस जयशंकर के बीच जो विवाद चल रहा है, ट्विटर पर वार चल रहा है, इस विवाद की जड़ में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में आतंकी ढांचों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद 8 से 10 मार्च के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर एरिया है, वहां ड्रोन और मिसाइलों से हमलों का दौर दोनों तरफ से चला, जिसके बाद दोनों देशों ने 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनाई। और इसी युद्ध विराम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा न तो भारत ने की और न ही पाकिस्तान ने, बल्कि युद्ध विराम की घोषणा यूएस ने की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। और उसी दिन 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध विराम वाशिंगटन की मध्यस्थता की वजह से संभव हो पाया है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि वाशिंगटन की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम हुआ है? इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।